हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त शानदार और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्यपाल की विधायी शक्ति। राज्यपाल की विधायी शक्ति में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 171(3)(ड)। अनुच्छेद 171(3)(ड) क्या कहता है? राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 1/6 सदस्यों को। किसको कौन करता है? राज्यपाल। क्या करता है? मनोनीत। किसके सदस्यों को? विधान परिषद के। ये सदस्य होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो। अनुच्छेद 171(5) के तहत। अनुच्छेद 171(3)(ड) कहता है कि राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और अनुच्छेद 171(5) कहता है कि ये सदस्य साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो, ऐसे सदस्य होने चाहिए। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान तथा विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल का सत्राहुत या सत्रावसान या विधानसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 174 के तहत। अनुच्छेद 174 फर्स्ट। अनुच्छेद 174 फर्स्ट कहता है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदनों को अधिवेशन के लिए सत्र बुलाएगा, अर्थात विधानमंडल का सत्राहुत करेगा, लेकिन प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। अनुच्छेद 174 क्या कहता है? अनुच्छेद 174 फर्स्ट कहता है कि राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदनों के अधिवेशन के लिए सत्र बुलाएगा यानी सत्राहुत करेगा, लेकिन प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 174 फर्स्ट क्या कहता है? किससे संबंधित है? विधानमंडल का सत्राहुत से संबंधित। विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय कितना हो सकता है? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड में हमने पढ़ा अनुच्छेद 171(3)(ड), जो राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है और ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हो, ऐसे होने चाहिए। और हमने पढ़ा अनुच्छेद 174, राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान या विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। और हमने पढ़ा अनुच्छेद 174 फर्स्ट, राज्यपाल समय समय पर राज्य विधानमंडल के सदनों को अधिवेशन के लिए सत्र बुलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 174 सेकंड। 174 सेकंड क्या कहता है? राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्रावसान कर सकता है, विधानसभा का विघटन कर सकेगा। यानी राज्यपाल समय समय पर सदन का सत्र अवसान कर सकता है और विधानसभा का विघटन भी कर सकेगा, अनुच्छेद 174(2) के तहत। अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175, सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल का अधिकार क्या है? सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 175 के तहत। अनुच्छेद 175 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 175 राज्यपाल के अभिभाषण और संदेश भेजने से संबंधित है। अनुच्छेद 175 फर्स्ट, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा। अनुच्छेद 175 फर्स्ट कहता है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन को या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा।
और अनुच्छेद 175 सेकंड कहता है कि राज्यपाल किसी विधेयक यानी बिल के संबंध में संदेश भेजता है तो जिस सदन को संदेश भेजा गया है वह उस पर विचार करेगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा। अनुच्छेद 175(2) कहता है कि राज्यपाल किसी बिल के संबंध में संदेश भेजता है तो जिस सदन को यह संदेश भेजा गया है वह उस बिल पर विचार करेगा और आवश्यक कार्यवाही करेगा। अनुच्छेद 174 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 में है। अनुच्छेद 174 फर्स्ट कहता है कि राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानमंडल को संबोधित करेगा। यानी अनुच्छेद 176 फर्स्ट कहता है कि राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानमंडल को संबोधित करेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने राज्यपाल की विधायी शक्ति के अनुच्छेद 171(3) अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 फर्स्ट, अनुच्छेद 174 सेकंड, अनुच्छेद 175 और 175 का फर्स्ट और 175 का सेकंड और 174 और 174 फर्स्ट, यह हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। इसके बाद वाले क्लास में हम अगले अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।